अब हम लोग अभ्यास 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला में लिखा हुआ है, अब आप बताइए 1200 रुपये कितने नोट एवं सिक्कों से बना सकते हैं। तो कितना बनाना है, 1200 रुपया बनाना है। तो उसमें बोल रहा है कि कितना नोट लगेगा और कितना रुपया का कितना नोट लगेगा, और यहाँ पर हम सिक्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सब बोला जा रहा। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है, उसके बाद आपको सवाल पूछेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ। तो रेशमा बोली ना, रेशमा ने कहा कि हम ना 1200 रुपया के लिए क्या करेंगे, 100 का 2 नोट ले लें। तो 100 का 2 नोट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 2 नोट लेंगे तो 200 रुपया हो जाएगा। रेशमा बोल रही है, हम नहीं बोल रहे, रेशमा बोल रही है। और 500 रुपया का क्या करते हैं, 2 नोट ले लेते हैं। तो 500 रुपया का 2 नोट कितना हो जाएगा, 1000। अब 200 और 1000 कितना हो जाएगा, 1200। तो 1200 बन गया, 1200 यानी 1200 रुपया। ये रेशमा बोले। उसके बाद क्या ना, सलमा क्या बोले, सलमा बोले कि हम भी बना सकते हैं 1200 रुपया, 1200 रुपया। तो उसके लिए क्या करेंगे, 500 रुपया का एक नोट लेंगे। तो कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। फिर क्या करेंगे, 100 रुपया का 7 गो नोट लेंगे, 7 गो, तो कितना हो जाएगा, 700 रुपया होगा। तो 500 और 700 कितना हो गया, 1200 रुपया होगा। तो बोले कि हम बना दिए ना 1200 रुपया, ठीक है। तो रेशमा और सलमा क्या किए, अलग अलग नोटों की संख्या लिए, ठीक है ना, अलग अलग नोटों की संख्या। तो विभिन्न प्रकार से हम लोग बना सकते हैं 1200 रुपया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब आप 1200 रुपये को कितने तरीके से बना सकते हैं। देखिए ना, 2 तरीका बता दिया गया। अब आपसे सवाल पूछ रहा है, पहला सवाल क्या है, 50 रुपये के कितने नोट, यानी यहाँ पर भरना है हमें कितने नोट 1200 रुपया हो जाएगा। तो 50 रुपया का कितना नोट लेंगे 1200 रुपया करने के लिए। तो क्या करेंगे, 1200 में ना, यहाँ पर नोटों की संख्या बोल रहा है, तो ज्यादा कौन है, 1200 रुपया बटा क्या, 50 रुपया, ठीक है। रुपया रुपया ऊपर नीचे लिखेंगे तो कट जाएगा, और फिर एक एक कट गया। और 120 में क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 चौके 20, कितना आ गया, 24 आएगा। तो 120 में अगर भागा देंगे ना 5 से, तो 24 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया 24। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 24 लिख देंगे। यानी 50 रुपया का अगर 24 नोट लेंगे ना, 50 रुपया का 24 नोट लेंगे, तब जाके 1200 रुपया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कितने, कितने यानी डैश यहाँ पर है, यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कितने। तो कितने रुपये के 7 नोट लेंगे और कितने रुपये के 10 नोट लेंगे, तब जाके हो जाएगा हमारा 1200 रुपया। तो देखिए 100 रुपये का 7 गो नोट ले लेते हैं, ठीक है ना, कितना हो गया, 700 हो गया, 700 हो गया ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद 10 को नोट लेना, 10 गो। तो 50 का 10 को नोट ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500। तो 700 और 500 कितना हो गया, 700 और 500 हो गया 1200, यानी हो गया यहाँ पर 1200। तो क्या किए हैं, यहाँ पर 100 का लिए हैं 7 गो नोट और 50 रुपया का लिए हैं 10 गो नोट। तो ये हो गया 700 और ये हो गया 500। तो 700 500 1200, तो 1200 तो करना है। अब तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ, कितने रुपए के कितने नोट और कितने रुपए के कितने नोट, ठीक है, मिला के कितना होगा 1200 रुपया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अपने मन से कुछ भी भर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यही आंसर होगा, आंसर कुछ भी भर सकते हैं। यहाँ पर दोनों फ्रीडम दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर खाली हमको रुपया भरना था, नोट दिया हुआ था, नोट दिया हुआ था ना। लेकिन यहाँ पर क्या, रुपया भी भरना है और नोट भी भरना है। तो इसको तो कई तरीके से बना सकते हैं, इसमें एक तरीका आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 500 रुपया का 2 नोट ले लेते हैं। 500 रुपया का मान लेते हैं 2 नोट ले लिए, कितना हो गया, 1000 हो गया। 500 रुपया का 2 नोट लिए तो 1000 हो गया। अब हमको कितना चाहिए, अब 1000 हो गया, 1200 करना है, तो 200 और बचा हुआ। तो 100 रुपया का क्या करते हैं, 2 नोट ले लेते हैं, तो हो गया ना, हो गया, कितना हो गया, 1200 रुपया हो गया। मान लेते हैं कि आपको 100 का नोट लेना है, तो 100 का नोट ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 को नोट ले लेते हैं, कितना हो गया, 1000 हो गया। 100 रुपया का 10 नोट लिए तो 1000 हो गया। अब कितना बचा, 200 बचा हुआ ना। तो 50 का नोट ले लीजिए, कितना, 50 का नोट लेंगे 4 गो, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी 200 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे भी हो जाएगा 1200। तो अपने मन से किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, समझे ना। 10 रुपया का भी नोट ले सकते हैं, 50 रुपया का भी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए खाली नोट लिखा हुआ है, ठीक है ना। 5 रुपया का भी नोट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी भर दीजिए, ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि 1200 रुपया हो जाए। तो आपको 2 तरीका सिखा दिए, आपको जो पसंद है वो कीजिए, या फिर अपने मन से भी आप बना सकते हैं।
तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो कि आप कौन कौन सा नोट लेना चाहते हैं। ठीक है, 2 गो नोट लेने हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर और लिखा हुआ ना, तो 1 नोट और 2 नोट। देखिए 4 में क्या बोला जा रहा है, 100 रुपए के डैश नोट यानी कितने नोट, और 50 रुपए के डैश नोट यानी कितने नोट मिला के क्या हो जाएंगे, 1200 रुपये हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 100 रुपए के 10 नोट ले लेते हैं, तो कितना हो गया, 1000 हो गया। तो 1000 हो गया, अब हमको 1200 चाहिए, 200 और बचा हुआ। तो 50 रुपए का 4 गो नोट ले लेते हैं, तो हो गया 200। तो कितना हो गया, टोटल मिला के 1200 रुपया हो जाएगा। तो 1200 रुपया हमको क्या करना है। अगर आप 10 नोट नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, आप 11 नोट लेना चाहते हैं, तो लीजिए 11 नोट। तो 100 रुपए के 11 नोट ले लेते हैं, ठीक है। तो 11 नोट ले लिए, तो कितना हो गया, 1100 हो गया। अब कितना चाहिए, 100 चाहिए, तो 50 रुपए के 2 नोट ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो 1100 और 100 रुपये कितना हो गया, 1200 हो गया, यानी 1200 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, 100 रुपये का ना 12 गो नोट नहीं लेंगे, नहीं तो यहीं पर 1200 हो जाएगा। तो 50 रुपये का नोट कैसे लेंगे, नहीं ले पाएंगे। तो 12 नोट नहीं लेना, कम लेना। तो 100 रुपये का 11 गो नोट लीजिए, 10 को लीजिए, 8 को लीजिए, कितनों लीजिए, लेकिन 12 गो मत लीजिए, 12 या 12 से ज़्यादा नहीं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 9 गो नोट लेते हैं, 100 रुपये का ना 9 गो नोट लिए, कितना हो गया, 900 हो गया। अब कितना चाहिए, 300 चाहिए था ना, 1200 होगा। तो 300 चाहिए, तो 50 रुपये का 6 गो नोट लेना पड़ेगा, तो 300 हो जाएगा। तो फिर कितना, दोनों मिला के कितना होगा, 1200। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हम अपने मन से लिखना है, अपने मन से, ताकि 1200 रुपया हो जाए। ठीक है, तो एक तरीका नहीं, हम आपको 3 तरीका सिखा चुके हैं। और भी आप यहाँ पर कुछ भी कीजिए, 7 लिखिए, 6 लिखिए, और जितना पैसा बचेगा उतना 50 रुपये का नोट ले लीजिए। ठीक है, तो एक तरीका हम सिखा दिए, जरूरी नहीं कि यही करना है, यहाँ पर 10 लिखना है, 4 लिखना है, ऐसा कोई बाधा नहीं है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ, अब आप 50 रुपये, 20 रुपये एवं 10 रुपये के कितने नोटों के सहारे 300 रुपये बना सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना, दूसरा का पहला बोल रहा है कि आपको 50 का नोट ही लेना है, खाली 50 का नोट लेना है और आपको 300 रुपये बनाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको 50 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है ना, तो 300 रुपये बनाना है। तो लिख दिए 300 रुपये, कितना है, 50 रुपया है, तो 50 रुपये नीचे लिख दिए, रुपये तो कट जाएगा। अब देखिए 1 कट गया और 5 30 हो गया, यानी 50 रुपया का नोट ना हमको 6 गो लेना पड़ेगा, तब जाके होगा 300 रुपया। तो यहाँ पर 6 लिख दिए खाली स्थान में। अब क्या बोला जा रहा है कि 20 रुपया का नोट ही लेना है, खाली 20 रुपया का नोट लेना है, और हमको करना है क्या, 300 रुपया बनाना है। तो 20 रुपया का कितना नोट लेना पड़ेगा वही यहाँ पर लिखना है। तो क्या करेंगे, 300 में ना, 300 में 20 से भागा दे देते हैं। ठीक है, तो क्या 1 0 कट गया, और 2 एकम 2, और 5 बचा, 2 बचे, कितना हो गया, 10, तो 15। तो यानी कि हमको है ना 20 रुपया का नोट है ना 15 गो लेना पड़ेगा, 15 गो, तब जाके होगा 300 रुपया। तो 15 क्या कर दिए, भर दिए यहाँ पर। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 10 रुपया का नोट हम कितना लेंगे ताकि 300 रुपया हो जाए। तो 10 रुपया के नोटों की संख्या निकालना है, तो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ऊपर कितना, ऊपर यानी अंश में 300 रुपया लिखेंगे, और नीचे कितना है, 10 रुपया। अब इसको काटिए, कितना आ गया, 30 आ गया, 30 बच गया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 30 लिख देते हैं, हो गया। यानी कि 10 रुपया का नोट है ना, हम कितना लेंगे, 30 लेंगे, 30 को लेंगे, तब जाके होगा 300 रुपया। देखिए अब क्या बोला जाए 3 में, आप भी इस तरह के कुछ सवाल और बनाइए, बिल्कुल इसी तरह का। ये जो बना है ना, 50 रुपया का नोट ले लिए, 20 रुपया का, 10 रुपया का, ठीक है, 300 रुपया बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरह तो बना सकते हैं। अब हम सब क्या करेंगे, 100 रुपया का नोट ले लेते हैं। अब हम देखेंगे कि 100 रुपया का नोट हमको कितना लेना पड़ेगा 300 बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 300 लिखे, अंश में और बट्टा में क्या किया, 100 लिखे, काट दिए, कितना बचा, 3 बच गया, 3। यानी क्या, 100 रुपया का हम लोग क्या करेंगे, 3 गो नोट लेंगे, तब जाके 300 रुपया हो जाएगा। और भी इस तरह का सवाल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे ना, हम ले लेते हैं 5 रुपया का नोट ले लेते हैं। तो 5 रुपया का नोट है ना, कितना लेना पड़ेगा, के को लेना पड़ेगा ताकि वो 300 रुपया हो जाए। तो 300 रुपया में क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे, तो 5 6 30 हो गया, 1 0 बच गया। यानी क्या करेंगे, 60 को लेना पड़ेगा, 60 को, समझे। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या, 5 रुपया का नोट ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह का ऐसे ऐसे जो किया हुआ है ना, ये जो इस तरह का बनाया हुआ उस तरह बना लेंगे, और बस हो गया। तो उसमें लिख देंगे कितना, 60 लिख देंगे। तो 5 रुपया का नोट हमको 60 को लेना पड़ेगा, तब जाकर 300 रुपया होगा। तो इस तरह के सवाल बना सकते हैं। इसी तरह आप 2 रुपया का नोट ले लीजिए,
इसी तरह आप 1 रुपया का नोट ले लीजिए। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2 रुपया का नोट है ना, हमको कितना लेना पड़ेगा ताकि 300 रुपया हो जाए। और फिर बताइएगा कि 1 रुपया का नोट है ना, अगर हम लेते हैं 1 रुपया का नोट तो हमको कितना नोट लेना पड़ेगा 300 रुपया बनाने के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए 4 में बोला जा रहा है अब आप पता कीजिए। तो आपको खाली तो वीडियो देखना है, पता सारा हम करके बताते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि 500 रुपये हो जाए तो 100 रुपये का कितना नोट लेंगे। तो यहाँ पर नोटों की संख्या पूछ रहा है, 100 रुपये के नोटों की संख्या पूछ रहा है ताकि वो 500 रुपया हो जाए। तो क्या करेंगे, ज़्यादा कितना, ज़्यादा 500 है और 100 का नोट हमको चाहिए तो 100 से भागा दे देते हैं। कितना कट गया, तो कितना है 5। तो यानी 100 रुपया का हमको क्या चाहिए, 5 का नोट चाहिए 500 रुपया बनाने के लिए। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है कि 1000 रुपये बनाने के लिए हम लोग 500 रुपये का कितना नोट लेंगे और 100 रुपये का कितना नोट लेंगे। तो देखिए आप बोलिएगा कि हम 500 रुपये का 2 नोट लेंगे, तो भैया लोग दीदी लोग ये क्या 500 रुपये का अगर 2 नोट लेंगे तो 1000 तो ऐसे ही हो जाएगा, तो 100 रुपये का नोट कैसे लेंगे, नहीं ले पाएंगे। तो यानी क्या करेंगे, 500 रुपये का एक ही को नोट लेंगे, यहाँ पर 2 को नोट नहीं लेंगे। 2 को नोट लेंगे तो 100 रुपये का नोट भी तो हमको लेना है, तो कैसे लेंगे, जब 1000 पहले ही हो जाएगा तो हम 100 रुपये का नोट कैसे लेंगे। तो देखिए तो क्या करेंगे, 500 रुपये का एक नोट लेंगे, ले लिया एक नोट तो 500 रुपया हो गया। अब हमको क्या चाहिए, 1000 बनाने के लिए 500 रुपया और चाहिए, तो 100 का 5 को नोट ले लेते हैं तो हो गया। 100 रुपये का 5 को नोट लेंगे तो 500 हो गया, और 500 का एक नोट लेंगे तो 500 हो गया। तो 500 कितना हो गया, 1000। थर्ड क्वेश्चन है 1250 रुपया बनाने के लिए 100 रुपये का कितना नोट लेंगे और 50 रुपये का कितना नोट लेंगे। तो इसको कई तरीके से बना सकते हैं, कई तरीके से। मान लीजिए हम यहाँ पर ना 100 रुपये का 10 को नोट ले लेते हैं। आप बोलेगा कि 10 को ही क्यों लेंगे, 8 को क्यों नहीं लेंगे। तो देखिए ये अंत में 0 रहता है ना, तो गुना करने में क्या होता है, आसानी होता है। आप जरा समझिए, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये का हम 10 नोट लिए, ठीक है, तो आराम से निकल गया 1000। लेकिन यहाँ पर अगर मान लेते हैं 8 को नोट लेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, जैसे नहीं समझे, 800 आ गया ना 800। अब देखिए 800 आ गया, अब 1250 में से 800 घटाएंगे तो मन में नहीं घटा पाएंगे, आपको घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर 10 लेते हैं ना, देखिए 1000 हो गया। आप देखिए 1250 में 1000 घटाइए कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। अगर मन में हो गया ना, तो जो आसान होता है ना उसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है, ज़्यादा होशियार नहीं बनते हैं, क्योंकि जो आसान है वही बनाएंगे, कल इतना टेंशन लेंगे। तो यहाँ पर आसान क्या, 100 रुपये का हम 10 को नोट ले लेते हैं, कितना हो गया 1000। अब हमको कितना चाहिए, अब हमको चाहिए 250 रुपया चाहिए, क्योंकि 1250 में से अगर हम 100 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपये का नोट लिए 10 को तो 1000 हो गया। अब हमको चाहिए 250 चाहिए, तो 250 रुपया चाहिए, 50 का नोट लेना है, तो भागा दे दिए 25। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, पर 100 रुपये का 10 को नोट ले रहे हैं तो 1000 हो गया। अब चाहिए 250, तो 5 को नोट लेना पड़ेगा, तो ना होगा 25 1010 कितना हो जाएगा 250, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इसी तरह आप 4550 रुपये को कितने तरीकों से बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से, कितना कितना का नोट लेंगे, 100 का नोट लेंगे, 50 का लेंगे, 500 का लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से किसका किसका कितना कितना नोट लेंगे ताकि क्या हो जाए, ताकि 4550 रुपया हो जाए। और उसको कहाँ लिखना है, खाली स्थान दिया हुआ ना किताब में, वहीं पर लिखना है। तो देखिए आंसर हो जाएगा, आंसर लिखेंगे इसी तरह 4550 रुपये को निम्न तरीकों से बना सकते हैं, ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, कई तरीके से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 तरीका ही ले लेते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, 3 तरीका दिया हुआ था और क्या बोल रहा था, इसी तरह बनाना है, यानी क्या 3 तरीका है तो 3 ही तरीके से बनाना है, ठीक है। क्यों ज़्यादा तरीका से बना, जब बोल रहा है कि इसी तरह बनाना है तब। तो देखिए क्या करेंगे, पहला लेंगे क्या 1000 रुपये का नोट ले लेते हैं, फिर लेंगे 50 रुपये का नोट, फिर लेंगे 500 रुपये का नोट, फिर 50 रुपये का नोट। फिर और कई तरीके से बना सकते हैं, 1000 रुपये का नोट ले लेते हैं, 500 रुपये का नोट ले लेते हैं और 50 रुपये का नोट ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ना कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है 4550 रुपये बनाने का, कई सारे तरीके हैं, कई सारे, समझे। यहाँ पर हम 10 रुपये का भी नोट ले सकते हैं, 20 रुपये का भी नोट ले सकते हैं, ठीक है।
तो आप कई तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 3 तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप कई तरीकों से बना सकते हैं, अपने मन से कोई भी तरीका हो, खाली आपको नोट लेना है। तो देखिए, आप बोले 1000 रुपये का नोट नहीं चलता है, तो देखिए ये किताब है ना, ये पुराने नोट से चल रहा है, ठीक है। इस किताब में पुराने नोट का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर 1000 रुपये का नोट ले रहा है, ठीक है। अगर नया किताब है तो उसमें अगर 2000 रुपये का नोट लेने के लिए बोलेगा तो 2000 रुपये का नोट ले लेंगे, क्या दिक्कत है। अब देखिए, तो 1000 रुपये का नोट कितना लेना पड़ेगा, तो मान लेते हैं 1000 का नोट ले लेते हैं 4 गो, तो कितना हो गया, 4000 हो गया, ऐसे ही हो गया। अब बोलिएगा कि 4 गो क्यों लेंगे, 3 गो क्यों नहीं लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4550 है ना, तो 4000 अगर हम पुरा लेते हैं तो सिर्फ 550 रुपये बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर 4000 हम 4 गो नोट ले लिए तो 4000 हो गया, अब 550 रुपये और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आसान है, लेकिन अगर यहाँ पर क्या, अगर मान लेते हैं कि 2 गो नोट ले लिए तो फिर अब कितना हो गया, 2000 हो गया, 2000। अब कितना चाहिए, तो मन में घटाने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ पर 4 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये कैलकुलेशन क्या हो जा रहा है, आसान हो जा रहा है। तो जो आसान है उस तरीके से नहीं बनाएंगे, हर तरीके से क्यों बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर 4 ले रहे हैं। तो देखिए 1000 का नोट कितना ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, ले लिए तो 4000 हो गया। अब घटा के देखिए, 4550 रुपये चाहिए, 4000 हो गया, तो कितना बचा, 550 रुपया, हो गया ना, आसान, कितना आसान है। तो देखिए अब 550 रुपया हमको चाहिए, तो 50 रुपये का कितना नोट लेंगे, तो देखिए नोटों की संख्या पूछ रहा है ना, तो 550 में क्या करेंगे, 50 से भागा दे देते हैं, कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 आ गया। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, 50 का 11 गो नोट लेना पड़ेगा और 1000 का 4 गो नोट लेना पड़ेगा, तो ताकि क्यों, ताकि 4550 रुपया हो जाए। हो गया ख़त्म। अब आगे क्या करते हैं, 500 रुपये का नोट लेते हैं और 50 रुपये का नोट लेते हैं। तो देखिए फिर वही करते हैं, 4000 500 रुपये का नोट लेके बना देते हैं, तो 5 40 होता है ना, तो 8 को ले लेते हैं, तो 5 40, 40 हो गया, 2 जीरो है, 2 जीरो, यानी क्या हो गया, 500 रुपया के नोट के सारे हम लोग क्या बना दिए, 4000 बना दिए। अब कितना बचा, 550 बचा। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, हमको 550 रुपया बनाना है, 50 रुपये का नोट ले गए, तो क्या करेंगे, 550 में 50 से भागा दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 का नोट ले लिए, हो गया। तो इस प्रकार क्या किए, 500 रुपये का 8 को नोट लिए और 50 रुपये का 11 को नोट लिए, किस लिए, 4550 रुपया बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप कम नोट भी ले सकते हैं, ठीक है, आपको जितना नोट लेने का मन है उतना लीजिए। यहाँ पर 8 को क्यों लिए हैं, क्योंकि ताकि आसानी हो जाए, यहाँ पर 4000 ऐसे ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा कितना, 550 रुपया बचेगा, तो उतना क्या, 50 रुपये का नोट ले लेंगे 550 रुपया बनाने के लिए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 500 रुपये का ना 9 को नोट भी ले सकते हैं, देखिए 5 45, ठीक है, 2 जीरो बच गया, 1 2 2 जीरो बच गया, तो 4500 तो ऐसे ही हो गया। अब हमको कितना चाहिए, 50 रुपया और चाहिए, तो 50 रुपया हम एक नोट ले लेंगे 50 रुपये का, तो यहाँ पर 9 1 भी लिख सकते हैं। आपका जो मर्जी है ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कई तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है कि एकदम इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो आपको कई तरीका सिखा दिया, आपको जो तरीके से बनाना है बना लीजिए। अब आगे क्या करेंगे, 1000 रुपये का नोट ले लेते हैं, तो 1000 रुपये का नोट हमको लेने का मन है 4 गो, तो 4000 हो गया, 1000 का 4 गो नोट लिए तो 4000 हो गया। अब क्या करते हैं, 500 रुपये का नोट ले लेते हैं एगो, तो कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। अब कितना बचा, 50, तो 50 का एगो नोट ले लेते हैं, तो 50 हो गया, और टोटल मिला के कितना हो गया, 4550, यही तो चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 1000 का 4 गो नोट ले लिए, 500 रुपये का एक नोट और 50 रुपये का एक नोट, हो गया। तो कितना हो गया, 4550 रुपया। अगर आप कम लेना चाहते हैं, 1000 रुपये का नोट आप 2 गो लेना चाहते हैं तो 2 गो ले लीजिए, और जितना चाहिए आपको, 500 रुपये का नोट जितना लेना चाहते हो उतना लीजिए, और 50 रुपये का नोट जितना लेना चाहते हो उतना लीजिए, अपनी सुविधा अनुसार लीजिए। हमको ज़्यादा अच्छा क्या लगा, कैलकुलेशन करने में आसानी हो रहा है कब, जब हम 4 गो नोट ले रहे हैं, ठीक है ना, और 550 बचा, तो 500 रुपये के एक नोट लेंगे तो 500 हो गया, 50 रुपये बचा तो एक नोट ले लेंगे, कितना आसान है, 4 1 1। लेकिन अगर वही यहाँ पर क्या करते हैं, 3 गो लेते हैं या फिर 2 गो लेते हैं, तो कैलकुलेशन हमको ज़्यादा करना पड़ता है। तो जो आसान होता है ना उसी तरह से बनाते हैं, आपको जैसे बनाना है उस तरह बना सकते हैं। अगर आपको 1000 का नोट एक गो लेना है तो एक गो लीजिए, और इसका जितना नोट लेने का मन है, इसका जितना नोट लेने का मन है उतना लिखिए, खाली हो जाना चाहिए, टोटल मिला के 4550 रुपया। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ आइए कीजिए, तो आइए कीजिए। फर्स्ट है
रिया को बस द्वारा विद्यालय जाने में प्रतिदिन 10 रुपये लगते थे। ठीक है, बस से जाते थे तो 10 रुपये लगता था डेली। विद्यालय द्वारा मिली साइकिल से वह जनवरी माह में 21 दिन विद्यालय गए। जनवरी माह में उसे कुल कितने रुपए की बचत हुई? तो बस यही बोला जा रहा है कि जब साइकिल मिल गया तो बस से क्यों जाएगा, नहीं जाते थे। तो साइकिल से जब स्कूल गई ना तो उसका भाड़ा कितना बचा, भाड़ा 21 दिन, तो 21 दिन का भाड़ा तो उसको बच गया ना, साइकिल से जाते थे तब, तो 21 दिन का भाड़ा उसको बच गया। तो वो वही बोला है कि कितना भाड़ा बचा, उसको कितना पैसा वो बचाई। देखिए कितना भाड़ा वो बचाई, प्रतिदिन लगता था 10 रुपया और 21 दिन क्या विद्यालय गए, तो 21 दिन अगर वो बस से जाती तो उसको लगाना पड़ता, इतना रुपया लगाना पड़ता, कितना 210 रुपया, हो गया 210 रुपया आंसर। तो बस ये लिख दीजिएगा ना तो नंबर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको खाली बना के लिखना है, आपको कुछ करना नहीं, बस खाली उसको बना के लिखना, सजा के। देखिए लिखेंगे चुकी, चुकी का मतलब होता है क्या, ये दिया हुआ है ना, तो वही कहेंगे कि ये सब दिया हुआ। तो लिखेंगे चूंकि बस द्वारा विद्यालय जाने में प्रतिदिन लगते हैं कितना 10 रुपया, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे इसलिए बस द्वारा विद्यालय जाने में 21 दिन में लगेंगे। अगर वो साइकिल से नहीं जाती, अगर बस से जाती है तो कितना लगता, ठीक है। तो एक दिन में लगता है 10 रुपया, तो 21 दिन में ज्यादा लगेगा, तो 21 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा, ठीक है। गुना करने आता है ना, 21 को 1 से गुना कीजिए तो 21 आ गया, जीरो बच गया तो जीरो, तो कॉपी पर मत गुना करने लगेगा, ये आसान सा गुना है। 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210 रुपये, रुपये यहाँ नहीं लिखना है, ये खिसक गया, रुपये कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब देखिए अब लिखेंगे अतः जनवरी माह में रिया को 210 रुपये की बचत हुई। देखिए अगर रिया बस से जाती तो इतना भाड़ा उसको लगता है 21 दिन में, ठीक है ना। जनवरी में गए थे ना 21 दिन, तो इतना भाड़ा लगता, लेकिन साइकिल खरीदने से क्या हुआ, उसका 210 रुपया क्या हुआ, बच गया। तो यही लिखेंगे था जनवरी माह में रिया को 210 रुपये की बचत हुई। और ये कहाँ से लिखते हैं, ये कहाँ से लिखते हैं, अगर आप अभ्यास 1 देखे होंगे ना तो आपको पता होगा इसको कहाँ से लिखते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, क्वेश्चन वाला ही भाग है, खाली अतः लगा देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, जनवरी माह में उसे कुल 210 रुपये की बचत हुई, कितने को काट के 210 लिखेंगे, हो गया। सेकंड में लिखा हुआ मां ने नारायण सेठ से निम्न तालिका में दी गई कुछ वस्तुएं ली। निम्न तालिका मतलब क्या होता है, नीचे दिए गए तालिका, समझे, निम्न मतलब होता है नीचे। तो तालिका दिया हुआ क्या क्या माँ खरीदी है, सरसों का तेल खरीदी है 425 रुपया, चीनी खरीदी है इतना 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 रुपए में खरीदी है, ये सब दिया हुआ। आप यहाँ पर अपना दिमाग मत ले रहिएगा कि चीनी का 1 kg का दाम कितना होगा, आटा का 1 kg का दाम कितना होगा, कितना केजी खरीदी है मम्मी, ये सब दिमाग मत लगाइए। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बस उसी का जवाब देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, माँ ने नारायण सेठ को कितने रुपये दिए, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि इतना जो सामान खरीदी है ना, ठीक है, तो सारा सामान का क्या करेंगे, दाम जो है ना, ये दाम सब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जितना दाम होगा उतने ना मम्मी देगी, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो ये सारा सामान का खाली दाम जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए लिखेंगे उत्तर में सभी वस्तुओं का क्या करेंगे, सभी वस्तुओं का मूल्य निकालेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे कुल वस्तुओं का मूल्य बराबर सरसों के तेल का मूल्य, यहाँ पर का छूट गया, तेल के बाद का लगा लीजिएगा। तो लिखेंगे सरसों के तेल का मूल्य प्लस चीनी का मूल्य प्लस आटा का मूल्य प्लस चाय पत्ती का मूल्य, यही सब खरीदी है ना मम्मी, और जितना दाम में खरीदी है सबको लिख दिए और जोड़ दिए तो कितना आ गया, 1016 रुपये आ गया, ठीक है। तो देखिए जोड़ते हैं, जोड़ते कैसे हैं, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, हजार को हजार से, 10,000 को 10,000 से, इसी तरह आगे भी। देखिए इकाई क्या है, ये है 1 और 0 कितना 1, फिर 6 है तो कितना आ गया 6 आ गया, हो गया। 1 और 5 जोड़े कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए 6 आ गया, अब 6 तो 6 2 8 9 9 2 11, 11 के क्या हो गया, पहले 6 था, 11 के 1 हाथ में 1 बचा। अब देखिए 3 2 5 4 9 और 9 1 हासिल था तो कितना हो गया 10, तो कितना आ गया 1016। तो वही लिख दिए यहाँ पर 1016 रुपये, ठीक है। यहाँ पर रुपये का आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रू लिखिए और ऐसे गोल कर दीजिए, हो गया रुपये। लिखेंगे था माँ ने नारायण सेठ को कुल 1016 रुपये दिए, ये पूछ रहा था ना,
ये पूछ रहा था जो क्वेश्चन पूछा है, बस वहां पर कितने की जगह क्या लिख देंगे, 1016 लिख देंगे और यहाँ पर अतः लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप दे देंगे। देखिए थर्ड में क्या लिखा हुआ, प्रकाश 2000 रुपये लेकर बाजार गया, उसने माँ के लिए 750 रुपये की एक साड़ी, रूबी के लिए 225 रुपये का सूट, रूबी क्या उसकी बहन है, प्रकाश की बहन है, तथा छोटे भाई के लिए 310 रुपये के जूते खरीदे, प्रकाश ने कुल कितने रुपये खर्च किए। ये है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, 2 बार पढ़िएगा, ठीक है, तो तभी जाके पता चलेगा कि क्या निकालना है। एक बार में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब तो क्या, एक ही बार पढ़िएगा तुरंत मन में निकाल लीजिएगा जोड़ कर। तो देखिए प्रकाश ने कुल कितने रुपये खर्च है, ठीक है, यहाँ पर ये भी पूछ सकता था कि प्रकाश के पास कितने रुपये बचे, ठीक ना, तो इस तरह से एक सवाल पूछता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या बोला जा रहा है कि कितना रुपया खर्च किया, तो खर्च किया है तो साड़ी का मूल्य और ये क्या सूट का मूल्य और ये जूते का मूल्य, तीनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा उतने ना खर्चा करेगा, तो बस हो गया। अब हमको इससे क्या मतलब ही नहीं है, इसका इस्तेमाल कब होता है, 2000 का इस्तेमाल कब होता है, जब बोलता है ना क्वेश्चन में कि अब कितना पैसा बचा, सामानों को खरीदने के बाद कितना पैसा बचा, तब इसका इस्तेमाल होता। लेकिन यहाँ पर तो ये पूछ नहीं रहा कितना खर्चा किया, तो खर्चा तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से मिल जाएगा, हमको तीनों को जोड़ देंगे तो उतना वो खर्चा करेगा। देखिए उत्तर हो जाएगा, लिखेंगे कुल राशि या फिर कुल खर्च राशि, ठीक है ना, कुल खर्च राशि लिखिएगा। अब तो कुल खर्च राशि बराबर क्या था, साड़ी का मूल्य प्लस सूट का मूल्य प्लस जूते का मूल्य। जूते यहाँ पर लिखेगा, जूता मत लिखेगा, ठीक है ना, जूते लिखेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जूता जो होता है ना 2 गो होता है, एक जूता कोई नहीं खरीदता, समझा, दोनों पैर के लिए खरीदता है, तो ये क्या हमेशा प्लूरल रहता है, प्लूरल बहुवचन। अब साड़ी का मूल्य लिख दिए इसके जस्ट सामने और इसके साथ सामने सूट का मूल्य फिर जूते का मूल्य लिख दिए, अब तीनों को जोड़ दिए तो आ गया 1285 रुपये। इकाई 0 है यहाँ पर 0 और 5 0 हो गया और 0, तो कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए 1 हो गया, 2 3 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, तो 8 लिख दिए। उसके बाद देखिए 3 2 5 5 और 7 12 होता है, आ गया कितना 1285, तो वही लिख दिए 1285 रुपये। अब क्या लिखेंगे था, प्रकाश ने कुल 1285 रुपये खर्च किए, ठीक है, ये कहाँ से लिखे, क्वेश्चन वाले भाग से लिखे हैं, कितने है ना, कितने की जगह खाली 1285 यानी 1285 लिख दिए और कुछ नहीं किए, और यहाँ पर आता लगा। देखिए यहाँ पूछ रहा है ना प्रकाश ने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो कितने को काट के क्या कीजिएगा, कितने को काट के नहीं, कितने की जगह 1285 बस लिख दीजिए जितना आया, और आगे क्या कीजिए, आगे सिर्फ अतः लगा दीजिए, अतः, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कीजिएगा फुल स्टॉप, समझे ना, अंत में यही करते हैं। अब देखिए 4 में क्या लिखा हुआ, एक साइकिल की कीमत में 735 रुपये की वृद्धि, वृद्धि यानी क्या, ये बढ़ गया, तो साइकिल का दाम यहाँ पर कितना बढ़ गया, 735 रुपये बढ़ गया, समझे। तो देखिए 4 में लिखा हुआ एक साइकिल की कीमत में 735 रुपये की वृद्धि होने से वह 2735 रुपये में मिल रही है, ठीक है, दाम मान लेते हैं पहले क्या कुछ था, ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें 735 रुपया बढ़ गया, अब दाम क्या हो गया साइकिल का 2735 रुपया हो गया, समझे। तो हमको ये पहले कितना दाम था ना वो निकालना है हमें, तो बोला जा रहा है कि साइकिल की कीमत पहले कितनी थी, ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना, तो साइकिल की कीमत पहले कितनी थी वो निकालना। देखिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं, मान लीजिए कोई चॉकलेट है, ठीक है, उसका दाम हमको पता नहीं था जिसलिए क्वेश्चन मार्क कर दिया, अब इसमें क्या 2 रुपया बढ़ गया, ठीक है, अब क्या हो गया, मान लेते हैं कि अब ये चॉकलेट हो गया 5 रुपये का, तो आप बता नहीं दीजिएगा कि पहले का दाम कितना था, तो क्या कीजिएगा 5 में से 2 घटा दीजिएगा, ठीक है, 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आ गया 5 में से 2 गया 3, यानी क्या पहले चॉकलेट का दाम कितना था 3 रुपया था, तो ना 2 बढ़ा तो 5 रुपया हो गया, अब 5 रुपया में मिल रहा है, समझे, तो यही तो निकालना था। तो 3 कहाँ से निकालें, कहाँ से निकाला, 5 में से ना 2 घटा दिए। लिखेंगे साइकिल की कीमत में वृद्धि कितना हुआ 735 रुपये, वृद्धि के साथ यानी बढ़ोतरी के साथ साइकिल का मूल्य कितना हो गया, इतना बढ़ने के बाद, दाम बढ़ने के बाद हो गया। तो देखिए जितना नया दाम है ना, नया साइकिल का दाम है
ठीक है, उसमें से घटा देंगे जितना ये दाम बढ़ा तो निकल जाएगा कि इसलिए लिखेंगे, इसलिए साइकिल की पहले की कीमत अभी जितना कीमत है नया कीमत माइनस क्या जितना बढ़ा तो घटा दिए, कितना निकल गया 2000 निकल गया, तो 2000 रुपया। तो पहले साइकिल का दाम कितना था 2000 रुपया था, पहले साइकिल का दाम 2000 रुपया था तो ना 735 रुपया बढ़ा तो हो गया कितना 2735 2735 रुपया, समझे, हो गया। तो लिखेंगे अंत में, अतः साइकिल की कीमत पहले 2000 रुपये थी। ये नहीं पूछ रहा साइकिल की कीमत पहले कितनी थी, तो कितनी की जगह क्या लिख देंगे, यही 2000 लिख देंगे, समझे। तो अब आगे देखिए पांचवा, मीरा के बचत खाते से, देखिए बचत खाता सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, उसमें क्या करते हैं ना हम जो डेली जो बचत होता है ना थोड़ा वो, जैसे मान लेते हैं कि घर में चावल आटा ये सब खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा बचा तो उसको क्या किए बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। तो बैंक अकाउंट विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे चालू खाता, बचत खाता और भी ढेर सारे खाते होते हैं। वहाँ पर यहाँ पर हम समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बस यहाँ से समझिए कि जो बचत होता है ना हम सभी का डेली तो उसमें थोड़ा थोड़ा जमा करते जाते हैं, समझे, और बैंक उस पर क्या देता है, ब्याज देता है। तो देखिए यहाँ पर मीरा के बचत खाते से 500 रुपये निकालने के बाद 2000 रुपये बच जाते हैं। तो मीरा के खाते में पहले कुल कितने रुपये थे, देखिए यहाँ पर 500 रुपये निकाले हैं, तो कहाँ से निकाले हैं, मीरा के अकाउंटे से निकाले हैं ना, यानी ये क्या था पहले था अकाउंटे में था, अब ये अकाउंट में इतना पैसा बचा, तो अब इतना बचा 2000 रुपया बचा हुआ अभी, और 500 निकालने हैं तो इसी के अकाउंट से निकाले हैं ना, तो अकाउंट में रहेगा ना 500 रुपया। तो पूछ रहा है कि पहले कितना था निकालने के पहले, तो बस इतने था, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना निकल गया 2500 रुपया। देखिए खाते से निकाली गई राशि 500 रुपये है ना, खाते से निकाली गई राशि 500 रुपये, बची राशि मतलब क्या पैसा निकालिए ना 500 उसके बाद, तो बची राशि कितना है 2000 रुपये, ठीक है। अब लिखेंगे कि कितना पहले था, तो ये दोनों क्या ये पहले था और इतना निकाले हैं, तो ये 500 रुपये कहाँ से निकाला है, कोई जादू थोड़ी हुआ, अकाउंटे से ना निकाले हैं। तो यही बोल रहा है कि अकाउंट में कितना पहले पैसा था निकालने के पहले, तो निकालने के पहले कितना पैसा रहेगा जो अभी है और जितना निकाले हैं तो वही रहेगा। तो देखिए लिखेंगे इसलिए खाते में पहले की राशि बराबर क्या बची राशि, ठीक है, बची राशि मतलब क्या 500 निकालने के बाद जितना बचा और प्लस क्या निकाली गई राशि, तो बस 2000 में 500 रुपया जोड़ दिए तो 2500 रुपया हो गया। तो लिखेंगे आता है मीरा के खाते में पहले कुल 2500 रुपये थे, ठीक है। तो ये कहाँ से लिखे हैं, क्वेश्चन से लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना मीरा के खाते में पहले कुल कितने रुपये थे, तो कितने की जगह कितना लिख दिए 2500 लिख दिए, हो गया। और यहाँ पर फुल स्टॉप, इसके आगे क्या किए थे अतः लगाए थे। 6 में देखिए क्या लिखा हुआ, निम्न यानी नीचे दिया हुआ, निम्न तालिका को देखिए और बताइए। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ, सामग्री का नाम क्या क्या है ये लिखा हुआ, ठीक है, इसमें सब्जी और फल दोनों लिखा हुआ, ओके। देखिए यहाँ पर बाजार समिति का थोड़ा चक्कर समझिए। देखिए बाजार समिति में क्या होता है ना, बड़े बड़े ट्रक आते हैं उसमें सामान भर के, और वहां पर क्या होता है अनलोड होता है यानी उतारा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो व्यापारी होते हैं ना वो क्या करते हैं उस बाजार में जाके खरीदते हैं सामान, फिर अपने गोदाम में ले जाते हैं और गोदाम से फिर अपने दुकान में ले जाते हैं और बेचते रहते हैं सामान, समझे। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, ठीक है, आप ही हैं, अब बाजार समिति गए और 50 बोरा आलू खरीद के लाए, ठीक है, कहाँ लाए अपने गोदाम में लाए, ठीक है, फिर गोदाम से फिर कहाँ लाए बेचने के लिए पकड़ी चौक दुकान में लाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ भाड़ा तो लगा होगा ना, मान लीजिए कि आलू खरीदे मान लेते हैं 10 रुपया, मान लेते हैं 10 रुपया, और भाड़ा लगा क्या 2 रुपया, ठीक है। तो भाड़वा जोड़िएगा ना, तो इससे क्या होता है ना बाजार से, तो यहाँ बोला जाएगा अगर डायरेक्ट आप बाजार समिति से कोई सामान खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कम दाम में मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा ज़्यादा दाम में मिलेगा, समझे। चौक पे सेब है, सेब 1 kg का दाम प्रति किलोग्राम बोला जा रहा है ना, तो प्रति किलोग्राम मतलब क्या 1 kg का दाम है। तो देखिए 1 kg का दाम सेब का 70 रुपया है, और ये जहाँ पर ट्रक से सामान क्या हो रहा था उतर रहा था तो वहाँ कम होगा ना, तो कम है ना 60 रुपया। तो देख रहे 1 kg पे 10 रुपया कम है। इसी तरह बाकी भी है, देखिए यहाँ 40 रुपया दाम है आम का, तो यहाँ पर 45 रुपया है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है बाजार समिति में
और यहाँ पर कहने का मतलब क्या, पकड़ी चौक, समझिए आरा जिला है। देखिए क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, आपकी माँ ने बाजार समिति से 2 किलोग्राम आम खरीदा, यदि वह पकड़ी चौक से आम खरीदती तो कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि 2 kg, है ना, मम्मी है ना आम खरीदी है 2 kg, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कहाँ से खरीदी है, बाजार समिति से, यानी 2 kg आम, तो 1 kg का दाम कितना, 40 रुपया है। तो 2 kg का दाम कितना होगा, 2 से गुना कर देंगे, कितना निकल जाएगा, 80 रुपया। फिर बोला जा रहा है कि यदि वो पकड़ी चौक से खरीदती है, तो पकड़ी चौक से खरीद देती तो आम का दाम कितना, 45 रुपया। तो 2 kg का कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, 45 को 2 से गुना कीजिएगा ना तो 90 आएगा। और बाजार समिति से माँ खरीदी आम तो 80 रुपया हुआ 2 kg का, और यहाँ पर 2 kg का कितना हो गया, 90 रुपया हुआ, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि कितने रुपये अधिक देने पड़ते हैं। तो अगर यहाँ से नहीं खरीदती, बाजार समिति से नहीं खरीदती, पकड़ी चौक से खरीदती तो कितना रुपया ज़्यादा देना पड़ता है, 10 रुपया ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि आम यहाँ पर 80 रुपया में मिल रहा है 2 kg, और यहाँ पर 90 रुपया में। तो ठीक है, तो मान लेते हैं बाजार समिति से नहीं खरीदें, तो यहाँ से खरीदना चाहते हैं, तो हमको 10 रुपये क्या होगा, ज़्यादा देना पड़ेगा ना। तो यह बोला जा रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि माँ पकड़ी चौक से आम खरीदती थी तो 10 रुपये अधिक देने पड़ते हैं। तो कितने की जगह क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। बस यहाँ पे क्या कर देना, बस जो बोले है ना अभी जो समझा है ना, बस उसको भाषा में लिख देना। तो लिखेंगे कि माँ ने आम खरीदी कितना, 2 kg, ठीक है, kg यानी किलोग्राम। तो बाजार समिति से खरीदने पर आम का दाम कितना हो जाता है, 1 kg का दाम 40 रुपया था, तो 2 kg का क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो 2 से क्या किया, गुना कर दिए, कितना निकल गया, 80 रुपया निकल गया। 2 चौके क्या होता है, 8 होता है, 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दिए। पकड़ी चौक से खरीदने पर आम का दाम क्या होता है, 1 kg का दाम 45 रुपया था, 2 kg का क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो 2 को 45 से क्या किया, गुना कर दिए, और 2 को 45 से गुना करेंगे ना तो 90 आएगा, तो 90 रुपया हो गया। तो बस यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर से नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे ये पकड़ी चौक से, तो हमको कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, 10 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 90 में से 80 गया तो कितना होगा, 10, तो 10 रुपया हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो लिखेंगे, अतः यदि वह पकड़ी चौक से आम खरीदती तो उन्हें अधिक रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। कितना, 90 रुपया माइनस 80 रुपया, कितना, 10 रुपया। तो 10 क्या हो गया, 10 रुपये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 में क्या लिखा हुआ, सन्नी ने 5 किलोग्राम आलू और 2 किलोग्राम प्याज बाजार समिति से खरीदे और इंदर ने पकड़ी चौक से खरीदे, ठीक है। दोनों में किसने और कितने रुपए कम खर्च किए। तो जाहिर से बात है बाजार समिति में दाम कम है, ठीक है ना, तो सन्नी क्या है, सन्नी को कम पैसा लगा होगा, लेकिन इंदर को क्या होगा, ज़्यादा पैसा लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि सन्नी कितना, 5 kg आलू और 2 kg प्याज खरीदा, और इंदर भी वही खरीदा, 5 kg आलू और 2 kg प्याज खरीदा, लेकिन ये पकड़ी चौक से खरीदा, चलिए इसके पास ज़्यादा पैसा है इसलिए वो पकड़ी चौक से खरीदा। किसने और कितने रुपए कम खर्च किए, तो किसने कम खर्चा किया, सन्नी ने, क्योंकि वो बाजार समिति से खरीदा ना, जहाँ से ट्रक से सामान क्या होता है, अनलोड होता है, उतरता है, तो उसी वक्त वो खरीद लिया, ठीक है। तो किसने तो पता चल गया, तो क्वेश्चन से पता चल गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कितने रुपए कम खर्च किए तो ये हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे बाजार समिति से सन्नी द्वारा खरीदने पर, ठीक है, सन्नी यहाँ पर आपको नहीं बुझा रहा होगा क्या लिखा हुआ, तस्सा अधरना और नी लिखा हुआ, ठीक है, सन्नी। तो देखिए बाजार समिति से सन्नी द्वारा खरीदने पर तो क्या होगा, आलू और प्याज का मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए 5 kg खरीदा, ये हो गया आलू का दाम और ये हो गया प्याज का दाम, ठीक है। तो देखिए 1 kg आलू का दाम कितना, 8 रुपया, तो 5 kg का क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो 5 से गुना कर दिए। यहाँ पर आलू का दाम हो गया और प्याज का दाम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तब ना टोटल निकलेगा। तो देखिए 1 kg प्याज का दाम कितना है, 1 kg प्याज का दाम 10 रुपया, तो 2 kg का क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो 2 से गुना कर दिए। ठीक है, कहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ था बॉक्स में, आपको बॉक्स से देख के बनाना है, समझे। तो बॉक्स में ये सब दिया हुआ कि 1 kg आलू का दाम, 1 kg प्याज का दाम कितना है, तो देखिए आलू का दाम 1 kg कितना, 8 रुपया, और प्याज के 1 kg का दाम 10 रुपया, तो देखिए 8-10 दिया हुआ रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आलू प्याज दिया हुआ ना, आलू और प्याज, तो देखिए बाजार समिति में दिया हुआ ना 8 रुपया, और प्याज का दाम कितना, 1 kg का 10 रुपया दिया हुआ ना। तो इसी बॉक्स में से ढेर सारा सवाल दिया हुआ है, समझे। तो इसी बॉक्स को बार बार आपको देखना पड़ेगा। अगर वही बोला जा रहा है कि अगर पकड़ी चौक से खरीदेंगे ना, तो इंदर खरीदा है ना पकड़ी चौक से, तो 1 kg का दाम आलू का कितना, 10 रुपया, और प्याज का दाम कितना, 1 kg का 12 रुपया, ठीक है, ये आएगा। तो देखिए यहाँ पर
1 केजी का दाम 1 केजी का दाम, ठीक है। 5 केजी आलू खरीदे हैं तो 5 से गुना कर दिए, 2 केजी प्याज खरीदे हैं तो 2 से गुना कर दिए, ठीक है। और क्या, और ये आलू का हो गया और ये प्याज का हो गया, बीच में क्या है प्लस था ना, टोटल निकलेगा तो बस हो गया 40। और ये क्या हो गया, इसको सॉल्व किया, 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 आ गया, और 40 और 20 कितना हो गया, 60 रुपया। तो बाजार समिति से सन्नी खरीदा ना तो उसको 60 रुपया देना पड़ा। अब देखते हैं इंदर को कितना पैसा लगा, पकड़ी चौक से खरीदा था। तो लिखेंगे पकड़ी चौक से इंदर द्वारा खरीदने पर, तो आलू और प्याज का मूल्य, ठीक है। आलू का दाम 1 केजी का 10 रुपया था और प्याज का दाम 1 केजी का 12 रुपया था, आपको अभी दिखाया था बॉक्स में, ठीक है। 5 केजी 5 से गुना कर दिए, 2 केजी 2 से गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो 50 आ गया, और 2 को 12 से गुना करेंगे या फिर 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 का टेबल पहुंचे ना, 12 दूनी कितना 24 था, 24 लिख दिए, और 50 और 24 कितना 74, ठीक है। तो देखिए 74 ज्यादा है कि 60 ज्यादा है, ठीक है 74। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, किसको कम खर्चा हुआ, तो सन्नी को कम खर्चा हुआ। कितना कम खर्चा हुआ, तो घटा दीजिए कितना कम खर्चा हुआ, तो 74 में तो 60 गया तो कितना बचा, 14 बचा। तो सन्नी को ना 14 रुपया कम खर्चा करना पड़ा। तो लिखेंगे अतः दोनों में सन्नी ने कम रुपए खर्च किए, सन्नी द्वारा कम खर्च की गई राशि बराबर 74 में से 60 घटा दिए हैं तो 14 रुपया आ गया, ठीक है। फिर में देखते हैं क्या लिखा हुआ, राम को बाजार समिति आरा से 1 किलोग्राम लीची और 2 किलोग्राम आम खरीदने पर पकड़ी चौक की अपेक्षा कितने रुपए की बचत होगी, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, कितना बचत होगा यानी कितना कम दाम में हम खरीद पाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 1 केजी लीची का दाम और 2 केजी आम का दाम, ठीक है। दोनों जगह हमको निकालना पड़ेगा, बाजार समिति और पकड़ी चौक दोनों जगह हमको निकालना पड़ेगा, और फिर घटा देंगे तो पकड़ी चौक में ज्यादा दाम में मिलेगा और बाजार समिति में कम दाम में। तो पकड़ी चौक पे जितना आएगा ना, मान लीजिए कि 10 आया पकड़ी चौक पे, बाजार समिति में 5 आया, तो घटा दिए तो कितना दाम कम लगा, 5 रुपये कम लगा, 10 में से 5 गया 5, समझे ना। यहाँ पर मान रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए लिखेंगे बाजार समिति से खरीदने पर लीची और आम का मूल्य, देखिए 1 केजी लीची का दाम कितना 38 रुपया है, ठीक है। तो 1 से गुना कर दिए, 1 केजी का लीची का दाम तो 38 रुपया दिया हुआ ही है, तो एक गुना ये नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए 1 केजी लीची का दाम 38 रुपया, और आम कितना करता है 2 केजी, तो 1 केजी का दाम 40 रुपया है बाजार समिति में, तो 2 केजी का क्या होगा ज़्यादा होगा, तो 2 से गुना कर दिए, ठीक है। तो देखिए ये इसको सॉल्व किया तो 38 आ गया, और इसको सॉल्व किया तो क्या कितना 80 आ गया, और फिर 38 और 80 को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर 38 और 80 को जोड़ दिए तो कितना आ गया 118 आ गया। जोड़ना तो आपको आता ही होगा, 0 और 8 कितना हो गया 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया 118। कुछ हार्ड नहीं है, खाली आप एक बार पढ़ लीजिए, और कुछ भी अगर दिक्कत हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लेकिन यहाँ पर टाइम लिख दीजिएगा, ठीक ना, कितना टाइम पे आप देखें कि उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि 3 को 2 से कैसे गुना करते हैं। अब आप बताइए कि हमको कैसे पता चलेगा आधा घंटा की वीडियो में कि हम 3 से गुना 2 किए हैं, कहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो आप टाइम लिख दीजिएगा और क्वेश्चन पूछिएगा तो। देखिए आप आगे करेंगे, पकड़ी चौक से खरीदने पर लीची और आम का मूल्य, तो 1 केजी लीची का दाम कितना है पकड़ी चौक पे 45 रुपया है। कहाँ से है ये सब 45 कहाँ से देखे हैं, बॉक्स में से देखे हैं, बॉक्स में दाम लिखा हुआ है, ठीक है, जो रंगीन बॉक्स है ना उसमें। और आम का मूल्य है तो 1 केजी का 45 रुपया दाम है, तो 2 केजी खरीदे हैं तो 2 केजी का दाम कितना होगा, गुना कर देंगे, 45 हो गया, और इसको सॉल्व किया तो कितना 90 आ गया, ठीक है। 45 गुने 90 होता है, और आपको 45 का टेबल नहीं आता है, हमको तो आता है तो 45 गुने 90 कर दिए, लेकिन आपको नहीं आता था, 45 को 2 से गुना कीजिए आ जाएगा 90। अब इसको जोड़े थे 135 रुपये आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि राम क्या है ना, राम बाजार समिति से खरीदा लीची और आम खरीदा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि पकड़ी चौक पे जो जितना उसको खर्चा करना पड़ता है ना, तो उसकी अपेक्षा उसको कितना बचत हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 118 रुपये कब आया, अगर वो राम है ना बाजार समिति से खरीदता तो, ठीक है, और पकड़ी चौक से खरीदता तो 135 रुपये पड़ता, तो उसको कितना रुपये का बचत हुआ, तो घटा देंगे। तो लिखेंगे क्या था, राम को बाजार समिति से खरीदने पर पकड़ी चौक की अपेक्षा बचत होगी कितना, 135 में से 118 घटा दिए, तो 135 में से 118 घटाएं तो 70 रुपये आ गया। तो ये 4 में लिखा हुआ है, बताइए 200 रुपये की बचत के लिए कौन कौन सामग्री कितनी मात्रा में कहाँ से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 200 रुपये हमें बचाना है, तो जाहिर सी बात है बाजार समिति से खरीदेंगे क्योंकि वहां पर सामान का दाम क्या कम है, ठीक है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तरीका बताते हैं। तो देखिए लिखेंगे बाजार समिति से खरीदने पर, बाजार समिति में क्या है, कम दाम है। 10 केजी सेब, केजी यानी किग्रा, किग्रा यानी क्या है, की मतलब किलो, ग्राम मतलब ग्राम, किलोग्राम, तो शॉर्ट में केजी बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत आसान पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, दुकान में, तो हम सब ये नहीं बोलते हैं कि 10 किग्रा आलू दीजिए, नहीं, क्या बोलते हैं 10 केजी आलू दीजिए। तो केजी बोलना ज़्यादा आसान है। तो देखिए यहाँ पर हम केजी बोलते हैं। तो 10 केजी सेब और 20 केजी आम का मूल्य, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 केजी सेब का मूल्य कितना, 60 रुपया, और 1 केजी आम का मूल्य 40 रुपया, ठीक। कहाँ, बाजार समिति में, उस बॉक्स को देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 केजी सेब है तो 10 से गुना कर दिए, ठीक है, और 1 केजी के दाम में क्या किया, 20 से गुना कर दिए, तो 20 केजी आम का दाम निकल गया। फिर दोनों को जोड़ दिए तो देखिए इतना 600 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 800 आ गया। कैसे, ठीक है ना, 2 चौके 8, 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दिए, यहाँ पर हो गया। और एक का टेबल 6 बार पड़े तो 6 आया, 1 2, 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दिए, जिसके अंत में जीरो होता है तो गुना करने में कोई समस्या नहीं होता है। अब इसको जोड़े, कितना आ गया, 1400 आ गया, ठीक है। ये है ना, ये क्या, ये अपने मन से लिए, ठीक है, अपने मन से 10 केजी सेब ले लिए और 20 केजी आम ले लिया। हमको खाली बचाना है कितना, 200 रुपया बचाना है, ठीक ना, 200 रुपया बचाना है पकड़ी चौक की तुलना में। अब आगे देखिए, पकड़ी चौक से खरीदने पर अगर यही सामान अगर पकड़ी चौक से खरीदते तो कितना दाम में मिलता, 1600 में मिलता। तो देखिए यहाँ पर कितना बचत हुआ, 200 रुपया बचत हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 1600 में से 1400 घटाएंगे तो कितना, 200 आया, यानी हमारा क्या हुआ, 200 रुपया बचत हो गया। हम क्या करेंगे, ये जो सामान है ना, 10 केजी सेब और 20 केजी आम, हम सब बाजार समिति से खरीदेंगे, पकड़ी चौक से नहीं खरीदेंगे। तो 200 रुपया बोला था ना कि कौन कौन सामान और कहाँ कहाँ से खरीदेंगे, ठीक है ना, ताकि क्या हो, ताकि 200 रुपया बचत होता है। 200 रुपया बचत करने के लिए हम लोग ये जो सामान है 10 केजी सेब और 20 केजी आम बाजार समिति से खरीदेंगे। तो देखिए यहाँ पर पकड़ी चौक में ना 1 केजी का दाम कितना है, 1 केजी सेब का दाम 70 रुपया, ठीक है। तो 10 केजी का क्या है, ज्यादा होगा तो 10 से गुना कर दिए। अब क्या बोला जरा आगे, 1 केजी का दाम कितना है, 45 रुपया पकड़ी चौक पे, आम का मूल्य, आम का दाम। तो 20 केजी का क्या होगा, ज्यादा होगा तो 20 से गुना कर दिए। अब इसको सॉल्व किया तो कितना, 700 रुपया आया, और इसको सॉल्व किया तो 900 आया। कैसे, ये 45 दूनी 90, 90 लिख दिए, 1 जीरो तो 1 जीरो दे दिए, ठीक है। एक का टेबल 7 बार पड़े था, 7 आ गया, 2 जीरो, 1 2, 2 जीरो तो 2 जीरो लिख दिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किया, ठीक है, 9 7 16, 1600 आ गया, यानी 1600 रुपया। तो यहाँ पर कितना बचत हुआ, 200 रुपया बचत हो गया। तो लिखेंगे अतः 200 रुपये की बचत के लिए 10 केजी सेब और 20 केजी आम बाजार समिति से खरीद सकते हैं, ठीक है। और आप कई तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीके से। इसमें सिर्फ क्या किए, हम सिर्फ एक तरीका बताए हैं, सिर्फ एक तरीका। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर खाली बोला ना कि कौन सा सामान कितना मात्रा में, यानी कितने केजी खरीदेंगे और कहाँ से खरीदेंगे, ताकि क्या हो, सिर्फ 200 रुपया है ना, 200 रुपया क्या हो, बचत हो। तो आप कितनों सामान खरीद सकते हैं, ठीक है, अपने मन से क्या कुछ भी ले सकते हैं, बस 200 रुपया क्या होना चाहिए, बचत होना चाहिए, ठीक ना। देखिए 10 केजी हम यहाँ पर सेब लिए हैं, 20 केजी आम लिए हैं, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो आप अपना दिमाग लड़ा के बना सकते हैं कोई और तरीका से, ठीक है। आपको जो लेने का मन है लीजिए, खाली 200 रुपये क्या होना चाहिए, बचत होना चाहिए। अब 7 देखिए, 7 में क्या लिखा हुआ, प्रिया के गुल्लक में, गुल्लक यानी वो बैंक नहीं होता, मट्टी वाला बैंक या प्लास्टिक वाला बैंक, ठीक है, वही बैंक। तो 7 में क्या बोला जा रहा है, प्रिया के गुल्लक में 2000 रुपये थे, उसने 3250 रुपये की साइकिल पसंद की। साइकिल खरीदने के लिए उसे और कितने रुपये चाहिए। देखिए इसको आसान भाषा में समझिए। मान लेते हैं कि आपके पास 2 रुपया है, ठीक है, 5 रुपये का चॉकलेट है, ठीक है, आपके पास 2 रुपया, ठीक है। तो अब आपको और कितना पैसा जोड़ता है, तो जाहिर सी बात है 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 रुपया आपको और जोड़ता है, तो ना 2 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है। तो क्या किए हैं, जो ज़्यादा है ना और ये जो कम था इसमें से क्या किए, घटाएं, तो 3 रुपया, तो हमको 3 रुपया का जोड़ते हैं, बस यहाँ पर यही करेंगे। देखिए लिखेंगे प्रिया के गुल्लक में रुपये थे 2000 रुपये, ठीक है, साइकिल पसंद की 3250 रुपये का। अब उसको कितना घट रहा है और उसको कितना और चाहिए, तो पैसा और कितना चाहिए, तो क्या करेंगे, 3250 में से 2000 घटा देंगे, जितना बचेगा उतना इसको पैसा की और जरूरत पड़ेगा साइकिल खरीदने के लिए। तो देखिए लिखेंगे इसलिए साइकिल खरीदने के लिए और रुपये चाहिए बराबर
इसमें से क्या किया, ये घटा दिए तो कितना निकल गया, 1250 रुपया निकल गया। अब वो घटा के दिखा दें तो देखिए 3250, 3250, 2000 क्या करना है, घटाना है। देखिए 0, 5 में 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1, कितना गया 1250 रुपया। और यहाँ पर क्या कॉमा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ये कहीं तहीं सैकड़ा, सैकड़ा के बाद क्या आता है, कॉमा आता है। फिर 1000 2 अंक रहता है तो फिर कॉमा आता है, फिर लाख 2 अंक रहता है फिर कॉमा आता है, ठीक है। इसी तरह और ज़्यादा नॉलेज लेना है तो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख लीजिए। यहाँ खाली ध्यान रखिएगा, ये वाले यहाँ नहीं रखेंगे, ये थोड़ा घसक गया, इसको यहाँ पर लिखे ना, यहाँ पर 2000 रुपये यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, सामने सामने, ये घसक जाता। अब देखिए 8 में क्या लिखा हुआ, एक दुकानदार द्वारा दशहरे के अवसर पर प्रत्येक साड़ी पर 30 रुपये की छूट दी जा रही है, ठीक ना। प्रत्येक साड़ी मतलब कि एक साड़ी पर 30 रुपया छूट है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा, आपकी मम्मी ने 350 रुपये की 2 साड़ी पसंद की, 350 रुपये का 2 साड़ी, ठीक है। ये बोला जा रहा है, यानी क्या है, दोनों साड़ी का दाम है 350 रुपया, दोनों साड़ी का दाम है, मतलब दोनों को क्या जोड़ करके खाली ये ध्यान रखिएगा। आपकी मम्मी को छूट के बाद कुल कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे, ठीक है। तो पसंद तो कर लिए, ठीक है, 350 रुपया का साड़ी है। अब इसमें छूट कितना है, एक साड़ी पर छूट 30 रुपया है, एक साड़ी पर छूट कितना 30 रुपया, तो 2 साड़ी पर छूट कितना होगा, ज़्यादा होगा तो गुना कर दें 60 रुपया। 350 रुपया साड़ी का दाम, उसमें से 60 रुपया छूट देगा, छूट यानी क्या, उसमें से घटाएंगे तो 350 में से 60 घटा देंगे तो 290 आएगा, यानी 290 रुपया क्या मम्मी को देना पड़ेगा। बस इसी को खाली भाषा में लिख देना। तो लिखेंगे चूंकि एक साड़ी पर छूट कितना 30 रुपया, तो यहाँ पर 2 साड़ी पसंद किया ना, तो लिखेंगे इसलिए 2 साड़ियों पर छूट 30 गुने 2, ठीक है। तो कितना गया 60 रुपया, हो गया खत्म। यानी 60 रुपया क्या होगा, छूट मिलेगा, हमको 60 रुपया नहीं देना पड़ेगा। अब आगे देखिए, लिखेंगे छूट के बाद साड़ियों का मूल्य, तो जितना साड़ी का दाम था ना उसमें से छूट घटा देंगे, तो 350 रुपया दाम था, दोनों साड़ी का दाम मिला के और 60 रुपया छूट, तो 350 में से 60 गया 290 बचा। आइए आपको घटा के दिखाते हैं, 350 और 60, तो 0 और 5 में से 6 नहीं जाएगा तो इसमें से 1 ले लेंगे तो कितना गया 15 हो गया, तो 15 में से 6 गया 9, और 3 में से 1 ले लिए तो 2 हो गया, तो 290, तो 290 रुपया बस हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके मम्मी को छूट के बाद कुल कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे, तो लिखेंगे अतः मेरी मम्मी को छूट के बाद कुल 290, यहाँ पर कितने की जगह 290 लिख देंगे, 290 रुपये दुकानदार को देने होंगे, ठीक है, हो गया, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। तो क्या किए, यहाँ पर लिख दिए अतः मम्मी को छूट के बाद, मम्मी यानी यहाँ मेरी मम्मी भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपकी मम्मी को कितने देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेरी मम्मी को इतना देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी नहीं लिखे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः मेरी मम्मी को छूट के बाद कुल 290 रुपये दुकानदार को देने होंगे। 9 देखते हैं, 9 कोसी बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ। जैसा कि आपको पता है कि कोसी से ना प्रत्येक साल क्या आता है, बाढ़ आता है बिहार में। कोसी को ना बिहार का शोक बोलते हैं, बहुत तबाही मचाता है बारिश के मौसम में, इसमें पूरा पानी भर जाता है, ठीक है। ये आप पढ़िएगा SST में, आपको SST में पढ़ना है। तो देखिए सहायतार्थ, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सहायता प्लस अर्थ बनेगा, अर्थ मतलब के लिए, समझे, तो सहायता के लिए, सहायतार्थ मतलब क्या, सहायता के लिए। चलिए देखते हैं, कोसी बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ यानी सहायता के लिए मध्य विद्यालय बेलाउर के 510 विद्यार्थियों ने 5 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि भेजी, ठीक है। जब बाढ़ आता है ना तो नंबर आता है सबके मोबाइल पे और बोला जाता है कि आप डोनेट करना चाहते हैं उन सभी की सहायता के लिए, तो डोनेट कर सकते हैं। आगे बोला जा रहा है विद्यार्थियों ने कुल कितनी राशि भेजी, राशि यानी पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 510 विद्यार्थी है, ठीक है। प्रति विद्यार्थी यानी एक विद्यार्थी 5 रुपये भेजा, एक विद्यार्थी 5 रुपया भेजा है तो 510 विद्यार्थी ज्यादा भेजेगा तो गुना कर देंगे, तो 5 को 510 से गुना करेंगे, जितना आएगा उतना रुपया सब विद्यार्थी क्या होगा भेजा होगा। तो लिखते हैं विद्यार्थियों की संख्या बराबर 510, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा भेजी गई राशि बराबर 5 रुपया, प्रत्येक यानी एक, तो एक विद्यार्थी भेजा 5 रुपया, तो लिखेंगे इसीलिए
510 विद्यार्थियों द्वारा भेजी गई कुल राशि कितना होगा? तो ए कितना भेजा? तो 510 ज्यादा भेजेगा ना, तो क्या करें 510 से क्या किया? गुना कर दिए। अब गुना कर दिए तो कितना आ गया? 2550 रुपये हो गया। तो लिखेंगे कि अतः विद्यार्थियों ने कुल 2550 रुपये, ठीक है, कितने की जगह क्या लिखेंगे? 2550 रुपये की राशि भेजी। तो लिख दिए अतः विद्यार्थियों ने कुल 2550 रुपये भेजे। आप ये भी लिख सकते हैं अतः विद्यार्थियों ने कुल 2550 रुपये की राशि भेजी। ठीक है, तो लिखने का अपना अपना तरीका है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। अब आगे देखिए 10, एक मजदूर की मजदूरी। मजदूरी करने का मतलब है ना कि जो मजदूर है जितना काम किया ना तो उसको पैसा मिलता है बदले में, उसी को बोलते हैं मजदूरी। मेहनत के बदले पैसा मिलता है तो उसको बोलेंगे मजदूरी। तो 10 है, एक मजदूर की मजदूरी 170 रुपये प्रतिदिन है, यानी वो मजदूर है ना एक दिन काम करेगा तो उसको मिलेगा 170 रुपया। 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी कितने रुपये होगी? ठीक है, ये है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, 15 मजदूर अगर 20 दिन काम करेगा ना तो टोटल का मजदूरी कितना पैसा उसको मिलेगा उस 15 को लिखेंगे। चूंकि एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी कितना है? 170 रुपया, ठीक है, दिया हुआ, इसलिए एक मजदूर की 20 दिन की मजदूरी कितना होगा? एक दिन की मजदूरी इतना है तो 20 दिन में ज्यादा ना कमाएगा, तो 20 से क्या किया? गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर एक मजदूर है, एक मजदूर 20 दिन काम किया तो इतना कमाया है, इतना, तो 15 मजदूर ज्यादा कमाएगा ना, तो 15 में क्या करेंगे? इससे गुना कर देंगे, समझे? तो इसमें क्या करेंगे? 15 से गुना कर दिए, हो गया, और सबको गुना कर दीजिए तो निकल जाएगा 51,000। अब देखिए इसको मन में कैसे गुना करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले 0 0 है ना उसको भूल जाइए, ठीक है, 2 0 है तो अंत में 2 0 लगाना ही है, ठीक है, अब उसको भूल जाते हैं। देखिए 15 दूनी कितना होता है? 30, 30 लिख दिए। अब 17 से गुना करना है, 17 से, तो 3 का टेबल 17 बार पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? हम सब तो सिखाया जाता है कि 10 तक टेबल पढ़ना है, तो नहीं होगा, तो 17 का टेबल 3 बार पढ़ सकते हैं ना। तो देखिए 17 दूनी 34, 17 51, तो 51 लिख दिए, 1 0 होता है 1 0, और 2 0 यहाँ पर बचा होता है एक, और ये वाला, तो 2 0 लगा दें, हो गया ना। कितना हो गया? 51,000। तो देखिए 51,000 रुपये, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। 11 है, एक पुस्तक का मूल्य 45 रुपये है, यानी किताब का दाम कितना है? 45 रुपया। एक पुस्तक विक्रेता 2000 रुपये में ऐसी कुल कितनी पुस्तक खरीद सकता है? तो बोला जा रहा है कि एक पुस्तक का दाम 45 रुपया है, अब बोला जा रहा है कि ना मान लीजिए आप हैं तो आपके पास 2000 रुपया है, तो आप कितना पुस्तक खरीद सकते हैं? फिर आगे बोला जा रहा है क्या पुस्तक खरीदने के बाद पैसे बचेंगे, यदि बचेंगे तो कितने? ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया, ठीक है, और 3 रुपये वाला टाइगर बिस्कुट आपको खरीदना है, ठीक है, तो आप कितने खरीद सकते हैं? 3 को खरीद सकते हैं, 3 को तो ना 9 रुपया होगा, ठीक है। आप देखिए अब और खरीद सकते हैं, तो क्या हुआ? आपके पास 1 रुपया बच गया, आपके पास 10 रुपया था, तो 3 रुपये वाला जो टाइगर है या पार्ले जी है तो तीनों को नहीं खरीद सकते हैं। आपको 1 रुपया क्या हो गया? 1 रुपया बचा रह गया, समझे? तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि कितना रुपया पुस्तक खरीदने के बाद पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, अगर यदि बचेंगे तो कितने रुपये बचेंगे, ठीक है। तो आगे समझ में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे दिया गया है एक पुस्तक का मूल्य 45 रुपया है और पुस्तक खरीदने के लिए उपलब्ध राशि यानी धन कितना है? 2000 रुपया, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है, इसलिए खरीदने योग्य पुस्तकों की संख्या कितना होगा? तो क्या करेंगे ना, जितना पैसा है ना, ठीक है, जितना पैसा है कुल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर क्या है ना, ऊपर लिखेंगे कुल राशि लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे क्या? एक पुस्तक का मूल्य लिखेंगे, ठीक है। एक पुस्तक का क्या करेंगे? एक पुस्तक का क्या करेंगे? मूल्य लिखेंगे, मूल्य, समझ गया ना। तो कुल राशि कितना है? 2000 रुपया, और एक पुस्तक का दाम कितना है? 45 रुपया। अब क्या रुपया क्या हो गया? कट गया ना। अब देखिए अब 2000 में ना 45 से भागा दीजिए, तो देखिए 45, तो 45 को हम 200 गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, समझे? 90, ठीक है, 45 को 200 गुना करेंगे तो 90 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 200 है, ठीक है, 200 ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं, 200, तो 90 दूनी कितना होता है? 180,
समझे। तो 2 बार में गुना किए तो 4 बार में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ये आपको बनाने का ट्रिक बता रहे हैं। 2 बार 45 दूनी कितना होता है, 90 होता है ना। तो 45 को क्या करेंगे, 4 बार पढ़ेंगे टेबल तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो क्या करें, 180 लगा दिए। अब कितना बचा, फिर 20 बचा, एक जोड़ उतार दिए। फिर 4 बार में लगाएं, 45 को 4 बार में लगाएं, यानी 45 के 4 बार पढ़े तो 180 आया। फिर घटाएं तो 20 आया। ठीक है, अब तो नहीं लगेगा तो छोड़ दिए। तो यानी क्या नहीं, यानी यहाँ पर जितना आया ना, तो यानी 44 को किताब हम खरीद सकते हैं, लेकिन 20 रुपया हमको बच जाएगा। तो 20 रुपया बच गया, तो बच गया ना। और एक किताब का दाम 45 रुपया है, तो कैसे खरीदेंगे, 20 रुपया में किताब होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो 44 को किताब खरीदेंगे और 20 रुपया बच गया। लेकिन कहता है कुल पुस्तक खरीदे जा सकते हैं 44 को, लेकिन खरीदेंगे तो क्या होगा, तब 20 रुपया बच जाएगा। तो लेकिन कहता है पुस्तक खरीदने के बाद पैसे बचेंगे 20 रुपया। हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आंसर हो गया, 44 और 20। अगर भागा करने में दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए भागा करने में अगर दिक्कत हो रहा है, देखिए 45 दूनी 90, ठीक है। फिर 3 बार गुना कर लीजिए, तो 3 से देखिए गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 × 15, 1 बचा, 6 × 12 13। ठीक है, और 4 बार में गुना करेंगे तो 180 आएगा। और 5 बार में गुना करेंगे ना तो 200 से क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, समझे, 200 से ज़्यादा आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं, 5 × 25 और 5 के 20, 205 आ जा रहा, समझे। तो हमको तो 205 क्या चाहिए, नहीं चाहिए, तो बस यही है। तो इसलिए क्या किया है ना, इसलिए क्या किया है, 4 बार में लगाया है। ठीक है, ये क्या है, 200 से क्या है, कम है, तो 200 से कम रहना चाहिए, लेकिन 205 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 4 बार में लगाया है, समझे। अगर आप भागा आपको आता होगा तो अच्छे से पता होगा।